नए साल की पहली रात दिल्ली में हुए कंझावला कांड ने दिल्ली नहीं पूरे देश को दहला कर रख दिया है। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक मिले नहीं हैं। टीवी 9 भारतवर्ष लगातार इस खबर पर बना हुआ है और एक एक अपडेट से आपको करा रहा है वाकिफ। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ अंजलि हैं, रवि मिश्रा हैं और दो खास मेहमान भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। और कल रात भर टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ने रियलिटी टेस्ट किया। 13 किलोमीटर का ये जो पूरा का पूरा स्ट्रेच है, इसके एक एक रूट की पड़ताल की, एक एक सड़क की पड़ताल की और यकीन जानिए जो सच्चाई निकलकर सामने आई है वो चौंकाने वाली है। रियलिटी टेस्ट की रिपोर्ट भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहली बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, क्योंकि एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। होटल से अपने दोस्त के साथ निकलती दिख रही है लड़की। रोहिणी के होटल के बाहर के वीडियो में लड़की नजर आई है। 1 जनवरी की रात 1:31 का यह वीडियो है, जब बर्थडे पार्टी में शिरकत करने के बाद लड़की होटल से बाहर निकल रही थी। ये तस्वीरें इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। ये बिल्कुल नया सीसीटीवी फुटेज है, नया वीडियो है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और आज सुबह तकरीबन 6 बजे टीवी 9 भारतवर्ष ने यह खबर ब्रेक की थी कि स्कूटी पर सवार एक नहीं बल्कि 2 लड़कियां थीं। ये जो नया सीसीटीवी फुटेज आया है, इसमें 2 लड़कियां नजर आ रही हैं स्कूटी पर बैठे हुए। ये देखिए, ये जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, रात 1:31 का ये जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें पीड़िता साफ तौर पर नजर आ रही है, मृतका साफ तौर पर नजर आ रही है और वो अपनी एक दोस्त को, अपनी एक सहेली को स्कूटी पर बिठाती है और उसके बाद फिर यहां से रवाना हो जाती है। 1 जनवरी 2023 की रात का ये वीडियो है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये जो दूसरी लड़की, ये जो नया किरदार सामने आया है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस लड़की की गवाही इस केस में सबसे ज़्यादा अहम साबित होने वाली है। और बाद में ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, होटल के बाहर दोनों लड़कियां नजर आ रही हैं, आपस में कुछ बात करती हैं और जो मृतका है वो अपनी स्कूटी को पीछे निकाल रही है, यानी पार्किंग एरिया से बाहर निकाल रही है। उसके बाद दोनों लड़कियों में आपस में कुछ बात होती है और दोनों लड़कियां स्कूटी पर बैठकर रवाना हो जाती हैं। यकीन जानिए ये बड़ा हैरत अंगेज है, बड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ, सोर्स ये बता रहे हैं कि जब एक्सीडेंट हुआ यानी स्कूटी जब कार से टकराई तो दोनों लड़कियां स्कूटी पर मौजूद थीं। जो लड़की पीछे बैठी थी उसे कम चोट आई और वो लड़की डरकर वहां से भाग गई, अपने घर चली गई। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उस वक्त उसने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। ये भी अपने आप में हैरत अंगेज है और बड़ा चौंकाने वाला है। दूसरी लड़की के बारे में पुलिस को पता चल चुका है और आज उससे पूछताछ होगी। तो ये तमाम अपडेट्स हैं, ये नया वीडियो है जो हमने आपको दिखाया। इस बीच एक और अपडेट, दिल्ली के कंझावला कांड पर टीवी 9 पर बड़ा खुलासा, पीड़ित लड़की की दोस्त के साथ आई तस्वीर को लेकर खुलासा हुआ है। होटल में लड़कियों की पर्सनल पार्टी थी, ये होटल स्टाफ ने बताया है। दोनों लड़कियों के बीच लड़ाई हुई थी, दोनों लड़ते हुए होटल से बाहर गई थीं। ये एक बेहद अहम जानकारी निकलकर सामने आई है, क्योंकि उस होटल में हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा पहुंचे, वहां के स्टाफ से बात की तो पता यह चला कि दोनों लड़कियां लड़ते हुए होटल से बाहर निकली थीं। रोहिणी सेक्टर 23 के हम उसी विवान पैलेस होटल के अंदर मौजूद हैं, जहां 1 तारीख की सुबह दोनों लड़कियां होटल से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं ये वो जगह है जहां पर दोनों की सीसीटीवी कैमरे के अंदर स्कूटी खड़ी दिखाई दे रही है और उसी स्कूटी पर दोनों यहां से सवार होकर ठीक इसी रास्ते पर निकलती हुई भी दिखाई दे रही हैं। मैं चाहूंगा कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए, ये वही होटल है जहां पर बताया जाता है कि एक बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए दोनों लड़कियां पहुंची थी और उसके बाद यहां से रात को तकरीबन 1 बजे से 1:15 बजे के बीच में दोनों निकलते हुए भी दिखाई दे रही हैं। दरअसल उस सीसीटीवी
सीसीटीवी कैमरे के मुताबिक जो मृतका की दोस्त है वो स्कूटी चला रही है और उसके पीछे जो मृतका है वो बैठी हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कोशिश करेंगे यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने की, साथ ही जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार उस रात यहाँ पर हुआ क्या था। ये देखिए, मैं चाहूंगा कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखाए। ये वो होटल है, इसी होटल के अंदर जो मृतका है वो पहुंची थी अपनी दोस्त के साथ और इसी होटल से बाहर निकलते हुए दिखाई भी दे रही हैं। आप यहाँ काम करते हैं? नहीं सर। तो आप यहाँ पर कैसे हैं? सर मैं तो आज फर्स्ट टाइम आया मेरा काम। अच्छा, तो ये देखिए, ये वो होटल है और इसी होटल के अंदर दोनों यहाँ पर दिखाई भी दे रही हैं। ये बताओ, उस दिन दोनों के बीच में कोई झगड़ा वगैरह हुआ था? हाँ, आपसी में लड़ रही थी। कहाँ पर लड़ रही थी वो इधर ही लड़ रही थी, फिर नीचे जाके लड़ रही थी। यानी कि जो मृतका है वो अपनी सहेली से लड़ रही थी? हाँ, दोनों आपसी में लड़ रही थी। अच्छा, कुछ सुना आप लोगों ने किस बात को लेकर लड़ाई हो रही है? ये तो ध्यान नहीं है, वो लड़ रही थी, गाली गलौज कर रही थी आपसे में काफी। अच्छा हाँ, माँ बहन की गाली वगैरह कर रही थी अच्छा, ये बताइए कब आई थी वो होटल में, कुछ कितने बजे के करीब आई थी? 7 साढ़े 7 करीब आई थी। अच्छा, यहाँ पर कोई बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी थी? नहीं नहीं, न्यू ईयर था ना, 31 था, इस चक्कर में। अच्छा हाँ, तो काफी सभी पार्टी करने के लिए आए थे उस टाइम तो। अच्छा, ऐसे तो कुछ और लोग भी थे उनके साथ यहाँ पर? नहीं नहीं, 2 ही थे, वो लड़कियां ही थी दोनों। अच्छा, बोल रही थी कि आएंगे फ्रेंड वगैरह, तो पता नहीं आए नहीं आए तो ध्यान नहीं। अच्छा, तो ये एक पूरे होटल की तरफ से पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी या फिर उनकी तरफ से? नहीं, उनकी सबकी अपनी पर्सनल पार्टी के लिए थे, सब एंजॉय करने आए थे। अच्छा। हाँ, अपने पर्सनल रूम लेके इस चक्कर। अच्छा, बस। तो उन्होंने कौन सा रूम लिया था यहाँ पर? वो 104। ये वो रूम है 104 नंबर, और यही जो कमरा है मृतका और उसकी सहेली ने 1 तारीख की रात को यहाँ पर उसकी दोस्त ने लिया था। बाकायदा उन्होंने अपने जो आइडेंटिफिकेशन है वो यहाँ पर जारी की थी, यानी कि दोनों ने अपना अपना जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर जमा कराया था। और ये देखिए, ये वो रूम है जिस रूम के अंदर जो 31st की नाइट है मृतका और उसकी दोस्त इसी रूम के अंदर मौजूद थी। यहाँ पर बाकायदा उन्होंने पार्टी की है, जो होटल के मैनेजर हैं, जो होटल का स्टाफ है उनके मुताबिक। और उसके बाद दोनों यहाँ से तकरीबन रात को 1 बजे से 1:15 बजे के बीच में निकलते हुए स्कूटी पर साफ तौर पर सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रही हैं। और उसके बाद जो होटल स्टाफ का कहना है कि दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा भी हुआ था। हालांकि झगड़े की वजह क्या थी, अब ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो देखिए, हमारी तफ्तीश में कुछ बातें बिल्कुल साफ हो गई हैं। इन तमाम लड़कियों ने पर्सनल पार्टी के लिए रूम बुक करवाया था इसी होटल में, लेकिन खास बात, स्टाफ से जब हमने पूछताछ की तो यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई कि इन दोनों लड़कियों के बीच आपस में किसी बात को लेकर बहस हुई थी और नौबत गाली गलौज की भी आ गई थी। अब हम जरा यह समझने की कोशिश करते हैं, पूरा सीक्वेंस देखने के बाद साफ क्या होता है, ये क्लैरिटी जरा एक बार ले ली जाए। 1:31 का ये वीडियो अब सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें दोनों लड़कियां स्कूटी पर सवार होकर यहां से फ्रेम से बाहर जाती हुई नजर आ रही हैं। होटल के ठीक बाहर का ये वीडियो है, ये सीसीटीवी फुटेज है जो 1:31 का बताया जा रहा है। इसमें साफ तौर पर नजर आता है जो मृतका है वो अपनी स्कूटी पार्किंग से बाहर निकालती है, और जो दूसरी लड़की है जो उसकी दोस्त बताई जा रही है जिससे उसका झगड़ा हुआ था वो उसके साथ नजर आ रही है। बाद में कुछ बातें होती हैं और होटल स्टाफ का यह कहना है कि दोनों में लड़ाई हुई थी, किसी बात को लेकर गाली गलौज भी हुई थी। उसके बाद दोनों लड़कियां यहां से निकल जाती हैं। फिर 1:57 का यह वीडियो सामने आता है जिसमें लड़की अकेले स्कूटी पर जाती हुई नजर आ रही है। 1:57 पर इसके तकरीबन 2-3 मिनट बाद यह एक वीडियो नजर आता है जिसमें जो आरोपियों की गाड़ी है वो डिपर देती हुई नजर आ रही है और गाड़ी रुकी हुई है। क्या इस वक्त तक एक्सीडेंट हो चुका था, यह बड़ा सवाल है। इसके बाद 3:34 का यह वीडियो जो हर किसी को हैरान करता है, जहां पर गाड़ी बड़े धीमी रफ्तार में 30 से 35 की रफ्तार होगी यू टर्न लेती हुई नजर आ रही है और नीचे लड़की जो है वो फंसी हुई नजर आ रही है। और इस बीच देखिए एक अहम खबर, उस रात होटल में मौजूद 2 लड़कों से पुलिस कर रही है पूछताछ। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। दोनों से पूछताछ के बाद झगड़े की वजह का खुलासा हो सकता है। ये इस वक्त की अहम खबर, कंझावला कांड से जुड़ी ये बहुत अहम खबर। इस होटल से 2 लड़कों को हिरासत में लिया है पुलिस ने। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता, जिन्होंने इसी होटल से अभी ताजा रिपोर्ट फाइल की थी 2 लड़कों से बात के आधार पर। ये लड़के कौन से हैं जितेंद्र, क्या वही तो नहीं जिनसे आपने बात की?
जी बिल्कुल, देखिए उस रात का जो सीसीटीवी फुटेज है उसी के आधार पर इन लड़कों को हिरासत में लिया गया है। ये 2 लड़के हैं जिनसे इस वक्त सुल्तानपुरी पुलिस पूछताछ कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार दोनों लड़कियों के बीच में यानी कि मृतका और उसकी दोस्त के बीच में झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था। ये वे 2 लड़के हैं जिनका जिक्र खुद जो होटल का मैनेजर है वो अपने इंटरव्यू में कर रहा है, जिसमें वो बता रहा है कि ये दोनों लड़के कुछ देर के लिए उनके कमरे के अंदर भी गए थे। इन दोनों लड़कों से लगातार यही वजह है कि जो दिल्ली पुलिस है वो पूछताछ कर रही है, जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये दोनों लड़के इस होटल के अंदर कैसे पहुंचे, मृतका और उसकी दोस्त को कैसे जानते थे और आखिरकार दोनों के बीच में झगड़े की वजह क्या थी। उसके बाद ही कुछ खुलासा इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस के द्वारा किया जाएगा। नहीं, ये 2 लड़के क्या होटल का ही स्टाफ हैं? इस बारे में कोई क्लैरिटी है क्या, या ये दूसरे लड़के हैं जो कि होटल आए थे वहां पर? जी बिल्कुल, जो अब तक की तफ्तीश के दौरान साफ हुआ है, दोनों लड़के होटल का स्टाफ नहीं है बल्कि ये बाहरी लोग हैं जो पहले से मृतका और उसकी दोस्त को जानते थे और बताया जाता है कि होटल के अंदर दोनों को बातचीत करते हुए देखा भी गया था। हालांकि जिस दौरान इनका झगड़ा हुआ उस दौरान ये दोनों लड़के वहां से कुछ दूरी पर मौजूद थे और उसके बाद जब मृतका और उसकी दोस्त यहाँ से गई है उसके बाद ये दोनों लड़के भी यहाँ से जाते हैं अपने कुछ साथियों के साथ। तो लिहाजा इन दोनों को डिटेन किया गया और इन दोनों से लगातार पूछताछ की जा रही है और इनसे पूछताछ के दौरान ये खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार ये दोनों उनके कमरे में किस बात को लेकर गए थे, कैसे आपस में सभी एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जितेंद्र, जो इस वक्त हमें जानकारी दे रहे हैं। उस रात होटल में मौजूद थे 2 लड़के भी और ये जानने वाले हैं उन 2 लड़कियों के जो स्कूटी पर सवार नजर आ रही हैं। अब इन लड़कों को हिरासत में लिया गया है, उनसे की जा रही है पूछताछ। इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा दें। अरविंद कुमार जैन साहब, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा डॉक्टर वीसी मिश्रा टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में मौजूद हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं। और राखी दुबे वकील हैं, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। राखी जी, शुरुआत में आपसे करूंगा, ये दूसरी लड़की और उसके 2 साथी ये कितने इंपॉर्टेंट इस वक्त नजर आ रहे हैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन में, ये कितना अहम रोल निभा सकते हैं? और ये जो लड़की है ये नई किरदार है, स्कूटी पर सवार थी उस वक्त भी जब ये एक्सीडेंट हुआ, स्कूटी जब कार से टकराई, उसकी गवाही कितनी अहम होगी? देखिए, मैं कहूँगी ये केस जो है वो सर्कमस्टेंशियल का, क्योंकि हमने, लेकिन अब ये जब लड़की आई है तो शी इज़ अ इंजर्ड विटनेस, कहा कि माइनर इंजरीज उसको हुई हैं और जब एक्सीडेंट हुआ तो वो वहाँ पे प्रेजेंट थी, तो उसकी जो एविडेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जानने के लिए कि कैसे एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट से पहले का वो इंसिडेंट, कि क्या वो लड़कों से कांटेक्ट में आई थी कि नहीं आई थी, वो उनको चेस कर रहे थे या बाय मिस्टेक ऐसे ही एक्सीडेंटली एक्सीडेंट हो गया। एंड उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो लड़की आगे ड्रैग होती चली गई, उन लोगों को पता नहीं चला। और वहाँ पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की ओपिनियन बहुत मैटर करेगी कि वो अगर 2 घंटे तक ऑलमोस्ट एक बॉडी ड्रैग होती रही तो अंदर जो लोग थे उनको मालूम कैसे नहीं चला, और ये इसका मतलब दे हैड एन इंटेंशन टू किल हर, क्योंकि अगर कोई चीज़ फंसेगी तो आप उसको हटाने की कोशिश करेंगे, आप जानने की कोशिश करेंगे कि कार स्मूथली क्यों नहीं चल रही। नॉर्मली इंसान, एक नॉर्मल एक्सीडेंट होता है तो वो उस टाइम देखता है, रोकता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आखिर कैसे पता नहीं चला कि एक लड़की 12 से 13 किलोमीटर तक गाड़ी से घसीटती चली गई और गाड़ी में बैठे लोगों को ये पता ही नहीं चला? डॉक्टर वीसी मिश्रा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट है आप, इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एविडेंस क्लूज कौन-कौन से हैं इस पूरे केस को सॉल्व करने के लिए और ये पता लगाने के लिए कि क्या ये एक इंटेंशनल मर्डर था? जी, इसमें सबसे अहम क्लू आएगा जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी और उसमें ये पता चलेगा कि 12 किलोमीटर तक की जब बॉडी को खींचा गया गाड़ी के नीचे फंसे हुए तो उसमें क्या तरीके से उसमें निशान आए हैं और उसमें कितना ड्रैगिंग हुई है, ब्लड वगैरह कितना निकला है, कपड़ों पे सड़क के निशान और भी डर्ट वगैरह के निशान, इन सब के स्टडी के बाद ही कोई चीज़। क्या सर आपको इस बात का डाउट होता है इस पूरे इंसिडेंट और कड़ियों को जोड़ते हुए कि ये कोशिश हो सकती है बॉडी से जुड़े किसी एविडेंस को खत्म करने की? जी बिल्कुल, ये हो सकता है कि उस लड़की के साथ कोई ज़बरदस्ती या कोई गलत काम करने की कोशिश की गई हो। अभी तो नहीं कहा जा सकता जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ना आए, लेकिन उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए जानबूझकर ये लोग ले जा रहे थे और गाड़ी की स्पीड भी इसीलिए कम थी कि गाड़ी अगर तेज चलेगी तो बॉडी गिर पड़ेगी और धीमे चलने से उसमें जो रगड़ लग रही थी उसका भी एक रोल हो सकता है कि कहीं छिपी हुई जगह पे उसको ले जाने की कोशिश की जा रही हो। अच्छा, एक बात तो डॉक्टर मिश्रा, एक बात में महसूस होता है, लेकिन
डॉक्टर मिश्रा, एक इंपॉर्टेंट बात निकलकर सामने आई है। अगर फॉरेंसिक का जांच के मद्देनजर इन तमाम बातों को समझने की कोशिश की जाए, आपकी एनालिसिस क्या है? क्योंकि कहा यह जा रहा है दोनों टायरों के बीच जो एक्सेल होता है वहां पर बॉडी फंसी हुई थी, इतनी बुरी तरह से फंसी हुई थी कि 13 किलोमीटर तक गाड़ी चलती रही, उसके बाद भी निकली नहीं। और वहां पर ब्लड स्टेन्स भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को मिले हैं, लेकिन कार के अंदर कोई ब्लड स्टेन नहीं मिला है। फिलहाल यह जानकारी सामने आई, इसे कैसे देखेंगे आप? ये हो सकता है कि बॉडी वो लड़की मृतका कार के अंदर ना गई हो, उसके साथ जो भी हुआ है बाहर हुआ हो। तो इसके लिए जो 12 किलोमीटर तक गाड़ी चली है उस ट्रैक पर ब्लड वगैरह के एविडेंस की सर्च करनी चाहिए थी क्राइम सीन टीम को। ठीक है। फॉर्मर डीजीपी अरविंद कुमार जैन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद सर, ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिसमें कई लूप होल्स भी है, लापरवाहियां भी सामने आई हैं। ये तब पता चला जब TV9 भारतवर्ष की टीम खुद पहुंची रियलिटी चेक करने के लिए। अक्सर ऐसी तस्वीरें क्यों सामने आती हैं कि देर रात PCR वैन होती तक नहीं है, पुलिस की मुस्तैदी गश्ती कहीं दिखती नहीं है? क्या ये बहुत बड़ी लापरवाही नहीं है ऐसे हादसों के पीछे? देखिए, 31 दिसंबर की नाइट में सारे पुलिस ऑफिसर्स, सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स भी सड़कों पे निकलते हैं। हम लोग जब सर्विस में थे, जिससे कि सड़कों पे कोई हुड़दंग ना हो, किसी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो, शराब पी के ड्रंकन ड्राइविंग ना हो, इसके लिए सब फोर्स रहता है। और सारा फोर्स जो पुलिस लाइंस में, बटालियंस में जो रिजर्व में रहता है वो भी डिप्लॉय किया जाता है। और ये मैं इसको बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ कि ना तो PCR वैन थी 12-13 किलोमीटर, ना कोई पुलिस कर्मी तैनात थे, ना कोई नाकों पे पुलिस फोर्स था। ये एक बड़ी अजीब स्थिति है जिसको कि मैं समझता हूं कि दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स को इसकी गहन समीक्षा करनी चाहिए कि आखिर ऐसी स्थिति किन हालात में बनी। आपके जब रिपोर्टर्स ने चेक किया तो कोई PCR वैन नहीं मिले, जबकि PCR वैन हर चौराहों पे वहां पे खड़े रहते हैं। और ये एक अजीब स्थिति है कि अरविंद सर, एक तो चौंकाने वाली बात मैं आपको और बता दूं साथ में कि ये गाड़ी एक ऐसी जगह से भी यू टर्न लेके आई है बहुत आहिस्ते से, जहां पर पुलिस चौकी थी और तब भी बॉडी फंसी हुई थी। ये और हैरान करने वाली बात है। और इस बीच देखिए एक और खबर आ रही है, कंजावला के पीड़ित परिवार के पुलिस पर संगीन आरोप है। दिल्ली पुलिस अंतिम संस्कार का दबाव बना रही है। यह परिवार का कहना है दिल्ली पुलिस जल्द अंतिम संस्कार का दबाव बना रही है। परिजनों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अंतिम संस्कार की बात की है। क्या हुआ रात भर, बीती रात क्या दिल्ली पुलिस की कोई टीम आई, क्या कुछ कहा उन्होंने? हाँ जी, दिल्ली पुलिस की टीम आई थी। वो कह रही थी ये क्रियाक्रम सुबह जल्द से जल्द कर लो, ठीक है, जिसके आगे हम भी और भी कार्रवाई करें। पर हम चाहते हैं पहले तो PM रिपोर्ट, उसके बाद और CBI छानबीन करी जाए। अभी क्या कुछ आपको मिला है, कब तक अंतिम संस्कार की? जी, अंतिम संस्कार तो पोस्टमार्टम तो हो चुका है। अंतिम बॉडी मिलते ही वो तो अंतिम संस्कार पक्का बोल रहे कि अंतिम संस्कार कर लो। पर हम चाहते हैं पहले पोस्टमार्टम हो, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिले, तब जाके हम अंतिम संस्कार करेंगे। ऋतु रोहिणी हमारी संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। ऋतु, परिवार साफ तौर पे कह रहा है कि रिपोर्ट आए और उसके बाद ही हम अंतिम संस्कार करेंगे। ये दबाव वाली बात कहां से आई है, इसका सोर्स क्या है? किस पुलिसकर्मी ने, किस पुलिस अधिकारी ने परिवार को ऐसा कहा कि वो आप अंतिम संस्कार कर लीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाद में आएगी? जी देखिए, जिस वक्त मैं यहाँ तकरीबन सुबह के 6:30 बजे पहुँची और सीधे तौर पर जो परिजन हैं उनसे मैं जब बात कर रही थी, सीधे तौर पर वो यही कह रहे थे कि रात में तकरीबन 4 बजे, माफ़ कीजिएगा, जो सुबह में 4 बजे पुलिसकर्मी आए थे। वो SHO बता रहे हैं, परिजन के मुताबिक SHO आए थे, लेकिन किस थाने के आए थे ये उन्हें भी जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन साफ तौर पर SHO जो आए थे उनकी तरफ से दबाव दिया जा रहा था कि सुबह के 7 बजे अंतिम संस्कार कर लिया जाए और उनसे बार बार ये रिक्वेस्ट किया जा रहा था। और साफ तौर पर उन्हें ये भी कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द कर लिया जाए, जिसपे परिजनों का साफ तौर पर ये कहना था कि वो अंतिम संस्कार तभी करेंगे जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी। और वो इस बात किसी से बात हो सकती है, क्योंकि आप आपको सबसे बड़ी जो लड़की है उसके ननिहाल में मौजूद हैं, कोई बात कर सकता है, कुछ बता सकता है? पुलिस में कौन कौन से अधिकारी आए थे, कौन कौन लोग आए थे, क्या कहा उन्होंने? जी देखिए,
देखिए फिलहाल इस वक्त मैं आपको सबसे बड़ी खबर दूं तो जो मृतक के मामा हैं, जो परिजन हैं, वो यहाँ से मौलाना आजाद अस्पताल के लिए निकल गए हैं, जहाँ पे उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अभी से तकरीबन 5 मिनट पहले वो यहाँ से निकले हैं। और बिल्कुल वो बातचीत हमने आपकी सुनी है ऋतु, जो आपने परिवार के सदस्य से की। उन्होंने बताया है कि पुलिस की ओर से लगातार दबाव बनाया जा रहा है लड़की का अंतिम संस्कार करने के लिए, लेकिन परिवार कह रहा है कि जब तक हम सच नहीं जानेंगे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। देखिए एक और बड़ी खबर है, उस रात होटल में मौजूद 2 लड़कों से पुलिस पूछताछ कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों को हिरासत में लिया गया है। दोनों से पूछताछ के बाद झगड़े की वजह का खुलासा हो सकता है, क्योंकि जानकारी ऐसे भी मिल रही है कि लड़की का झगड़ा भी हुआ था किसी के साथ। 2 लड़के उस पार्टी में मौजूद थे और सीसीटीवी फुटेज में वो दोनों लड़के नजर आए हैं। उन दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और अब आगे की पूछताछ हो सकती है। राखी दुबे जी हमारे साथ वकील जुड़ी हुई हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। राखी जी, पुलिस अगर परिवार पर प्रेशर बना रही है अपनी कमियां, अपनी लापरवाहियों को, अपनी बदइंतजामी को छुपाने के लिए, क्या पुलिस पर भी कोई कार्रवाई हो सकती है इस पूरे मामले में? बिल्कुल हो सकती है। अगर पुलिस ऑफिसर, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अगर प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है तो उस पर भी एक्शन लिया जा सकता है। अगर सीनियर ऑफिसर चाहे तो सस्पेंड कर सकते हैं उसको कि वो क्यों प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है। और इस केस में मैं कहूँगी कि ये इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ बैड इन्वेस्टिगेशन। जब मालूम चल रहा है कि 13 किलोमीटर लड़की को ड्रैग किया, आई विटनेसेस आके बता रहे हैं, एक एक्सीडेंट हुआ वो समझ में आता है। एक्सीडेंट होके रुक के अगर वो उसको हॉस्पिटल ले जाते तो ये नॉर्मल एक्सीडेंट केस माना जाता, लेकिन आपने यहाँ पे एक्सीडेंट कमिट करने के बाद 13 किलोमीटर तो लड़की को ड्रैग किया। तो मैम कह रही नॉर्मल एक्सीडेंट का नहीं, आप कह रहे कि इसमें पूरा इंटेंट नजर आ रहा है। इंटेंट नजर आ रहा है क्योंकि आपका ये मर्डर का केस मुझे समझ में नहीं आ रहा वेरी फर्स्ट इंस्टेंट क्यों नहीं बनाया जा रहा है। जब आपको कोई भी नॉर्मल इंसान कितना भी ड्रंक क्यों ना हो, अगर उसकी कार में कुछ भी फंस जाता है तो वो जितने भी लोग उस कार में बैठे उनको मालूम चल जाता है, दे विल स्टॉप एंड दे विल सी। एंड उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब चेक पोस्ट के पास पहुंचे हैं तो उनको पता था बॉडी में हैंग्ड है, इसीलिए वो यू टर्न ले रहे हैं। तो इनका मेंस रिया तो पूरा जो इल इंटेंशन है वो इन सब चीज़ों से तो क्लियर हो रहा है ना। बिल्कुल सही बात है राखी जी। अरविंद कुमार जैन हमारे साथ मौजूद हैं। जैन साहब, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इस पूरे केस को जिस अंदाज में डील किया है दिल्ली पुलिस ने, उसे लेकर तमाम संगीन सवाल खड़े हो रहे हैं और यही वजह कि जो पीड़ित परिवार है वो दिल्ली पुलिस की जांच पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा है और अब ये तुर्रा कि अंतिम संस्कार जल्दी कर दीजिए, ये क्यों? देखिए, ये 304A का लापरवाही से गाड़ी चलाने का केस कहीं से नहीं बनता है। 304A का मुकदमा शुरू में ही पुलिस को दर्ज नहीं करना चाहिए था। पुलिस को 304 की FIR दर्ज करनी चाहिए थी। 304 की FIR अब दर्ज हुई है जबकि प्रोटेस्ट हुए हैं, जब फैमिली मेंबर्स ने ऑब्जेक्शन किया है और लोग इसमें स्ट्रीट पे आए हैं। 304 का केस पहले ही रजिस्टर करके फैमिली मेंबर्स को पूरा कॉन्फिडेंस में लेके चलना चाहिए था। मुझे नहीं लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ये रेप का केस या ऐसा कुछ नहीं है। ये शराब के नशे में थे, गाड़ी में लाउड म्यूजिक बज रहा था। सर, तो आपने धाराओं की बात की, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ चीजें आती हैं तो क्या इसमें धाराएं बढ़ जाएंगी, बढ़ सकती हैं? आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? तो इमीडिएटली बढ़ जाएंगी। तो जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिसीव होगी, अगर उसमें कोई और, देखिए विसरा सैंपल इसमें रखा जाएगा, रिजर्व करके प्रिजर्व किया जाएगा, फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी को भेजा जाएगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि उसमें भी कुछ निकलना है। ये ड्रैगिंग का केस है, शराब के नशे में थे ये, और इनकी बदमाशी है कि ये लड़की को चाह रहे होंगे कि वो नीचे से उसमें से निकल जाए और ये भाग जाए किसी तरीके से, ये ट्रेस ना हो। पर ये एक बहुत ही जघन्य अपराध इन्होंने कारित किया है जिसकी कड़ी से कड़ी सजा इनको मिलनी चाहिए। मेरा ये विश्वास है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई बलात्कार का या इस प्रकार का कोई नहीं आएगा। ये लड़की बड़ी इंपॉर्टेंट विटनेस है, ये सारी गवाही देगी, बिल्कुल उसकी गवाही से बहुत सारे तथ्य सामने आ जाएंगे और तब पिक्चर जो है और क्लियर हो जाएगी। और आइए अब आपको कंजावला की उस रियलिटी से रूबरू कराते हैं जो टीवी 9 की टीम ने बीती रात देखी। आपको दिखाते हैं कि स्पेशल सीपी की मौजूदगी में हमें क्या कुछ दिखा और उनके जाते ही हमारी टीम को
क्या नजर आया, देखिए इस रिपोर्ट में। तो ये हमने एक रियलिटी चेक किया है। 1 से 2 बजे हाई अलर्ट था। आप देखिए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां पर तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद थे, कई पीसीआर वैन थे, लेकिन 2 बजे से 4 बजे जब हमारी टीम, हमारी 2 महिला रिपोर्टर स्कूटी पर सवार होकर उस ट्रैक पर करीब 13 किलोमीटर का उन्होंने ड्राइव किया, उस समय ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। माहौल ऐसा था, न लाइट दिख रही थी, पीसीआर वैन्स का मूवमेंट लगभग नहीं था, और साथ ही एक तरीके से डर की स्थिति थी, क्योंकि आसपास की जो गाड़ियां थी वो भी ओवरटेक करती या फिर रुककर स्लो करके देख के जाते लोग नजर आए। तो ये 2 तस्वीरें हमारे रियलिटी चेक में सामने आई हैं। एक तरफ जब बड़े अधिकारी पहुंचते हैं तो काफी चहलकदमी रहती है, लेकिन उनके जाते ही फिर से सन्नाटा। जी हाँ, और टीवी9 भारतवर्ष ने खुद रियलिटी चेक किया है इस पूरे रूट का। हमारी 2 संवाददाता सुरभि और श्रद्धा चतुर्वेदी ने कंझावला रोड की पूरी तहकीकात की। हमारी दोनों सहयोगी ने हॉरर रोड की पूरी पड़ताल बिल्कुल उसी समय की है जिस वक्त ये पूरी वारदात हुई थी। कंझावला ट्रैक पर चल रहे हैं, जहां हम देख रहे हैं कि ये पूरा इलाका सुनसान है। इक्का दुक्का गाड़ी इस वक्त हमें नजर आ रही है, और ये देखिए यहाँ पर हर चौराहे पर जिस तरीके से पुलिस बूथ होते हैं, वहाँ पर हम देख रहे हैं इस वक्त पुलिस ऑफिसर्स हमें बाहर नजर आ रहे हैं। पीछे आपने जिस तरीके से पुलिस बूथ दिखाया, और 3 किलोमीटर का एरिया हो चुका है तकरीबन, और कोई पीसीआर वैन नहीं थी, वहाँ पे भी कोई पीसीआर वैन नहीं थी। तो अभी देखिए कि एक सुनसान सड़क है जहाँ पर रात के 2:30 बजे की घटना होती है। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, वो ठीक समय पर नहीं पहुंचती है, और जिस तरीके से हमेशा दावे किए जाते हैं कि नहीं आप कॉल कीजिए, हम तुरंत आपकी सेवा में तत्पर हैं, तो वो हम रियलिटी चेक सीधा देख सकते हैं सुरभि। बिल्कुल, और ये पूरा कांझावला का जो जिस ट्रैक पर अभी हम चल रहे हैं, इसके आगे ही जाकर पूरा इंडस्ट्रियल एरिया आता है, इसलिए इस ट्रैक पर ज़्यादातर हमें ट्रक्स नज़र आ रहे थे। जिस तरीके से इस पूरे एरिया का हम लगातार मुआयना करते आ रहे हैं, और ज़्यादातर ये एरिया जौनती गांव आने से पहले लगभग 2 से 3 किलोमीटर का ये पूरा एरिया ऐसा है जो सड़क बिल्कुल उबड़ खाबड़ है, बहुत गड्ढे हैं यहाँ पर। और ये मुंडका विधानसभा क्षेत्र आता है, मुंडका विधानसभा क्षेत्र आता है, जहाँ पर ज़्यादातर लोग हमने देखा कि कुछ हमें नज़र आए सड़क के किनारे, जो कि अपनी ड्यूटीज़ ख़त्म करते हुए हमारी गाड़ी की तरफ भी आए। कुछ ने कोशिश करी कि शायद उन्हें आगे तक जाने का कोई ज़रिया मिल जाए, और इस वक्त भी मैं देख रही हूँ हमारे राइट में भी एक स्कूटी सवार हमें नज़र आ रहे हैं। और इसी तरीके से अंजलि भी उस रात अपने काम से घर की तरफ वापस लौट रही थी। श्रद्धा, ये जो इंडस्ट्रियल एरिया हुआ, या फिर हम सीधा कहें यहाँ से मुरथल की तरफ रास्ता जाता है, तो देखिए 16,500 पीसीआर वैन्स जब बोली जा रही हैं कि दौड़ेंगी, और 2,500 से ज़्यादा जो बाइक्स हैं वो दौड़ी जाएंगी, तो ये एक एरिया स्पॉट करनी चाहिए थी कि वो कौन कौन से। अच्छा, इस पूरे ट्रैक पर कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, मैं ये भी देख रही हूँ। बिल्कुल, कोई है भी, तो देखिए कोई जल नहीं रही है। हाँ, जल नहीं रही है। कॉर्नर में अगर रूट डाइवर्जन आता है तो यहाँ पर सारी स्ट्रीट लाइट्स ऑन है, इस पूरे ट्रैक पर स्ट्रीट लाइट्स ऑन है, लेकिन ये जो पूरा मार्केट एरिया हम देख रहे हैं, जो पूरा कांझावला का पूरा एक ये बड़ा स्ट्रेच है, यहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट्स भी ऑन नहीं है। हैरान हूँ मैं इस बात से श्रद्धा, बिल्कुल वाकई हैरानी हो रही है कि जिस तरीके से अभी तक हम पूरी मूवमेंट देख रहे थे, जहाँ गाड़ियाँ थी और पुलिस की कई गाड़ियाँ हमें नज़र आई, और पीसीआर वैन्स हमें नज़र आई, कुछ बाइक पे भी हमें पुलिस की टीम्स गश्त करती हुई नज़र आई, पेट्रोलिंग करते हुए नज़र आए, लेकिन अब कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालत क्या है। और 12-13 किलोमीटर का ये जो पूरा स्ट्रेच है, जहां पर टीवी9 भारतवर्ष की टीम जिसका दौरा कर रही थी और जिसकी हकीकत आपके सामने रखी है, ये एक तरह का क्राइम सीन है। इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा कांड हुआ है यहां पर, लेकिन उसके बावजूद ये आलम है। टीवी9 की सुपर एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। कंझावला कांड से जुड़ी हर एक बड़ी खबर सबसे पहले हम आपके सामने रख रहे हैं। आज मृतक लड़की का एक वीडियो सामने आया जो 31 दिसंबर की रात का है। टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता जितेंद्र शर्मा भी उस होटल में पहुंचे और उन्होंने होटल के स्टाफ से पूरी बात की है। इस स्टाफ से जो बातचीत की गई है उसमें भी तमाम अहम जानकारियां निकलकर सामने आई हैं, और सबसे अहम जानकारी ये कि जब दोनों लड़कियां होटल से बाहर आईं, स्कूटी पर सवार हुईं, तो उनके बीच किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था।
और आइए अब उन कुछ सवालों पर गौर करते हैं जो करीब 55 घंटे बाद भी अनसुलझे हैं, जिनके जवाब अभी तक मिल नहीं पाए हैं। और इनके जवाब तलाशना निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। और वो सवाल क्या हैं, एक एक करके हम आपके सामने यहां रखने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी लड़की का ये जो नया किरदार सामने आया है, ये भी मुमकिन है आने वाले वक्त में कई राज फाश करे, कई रहस्यों से पर्दा उठे, क्योंकि ये लड़की, ये दूसरी लड़की जो कि उसकी साथी बताई जा रही है, ये उस वक्त भी मौजूद थी जब स्कूटी की कार से टक्कर हुई। 4 अनसुलझे सवाल कौन कौन से हैं ये देखिए। पहला, लड़की के शरीर पर से कपड़े पूरी तरह से कैसे गायब हो गए? ये वो सवाल है जो हर किसी को परेशान कर रहा है कि ऐसा कैसे हुआ, क्या हुआ था लड़की के साथ। दूसरा, क्या यह संभव है कि गाड़ी के नीचे इंसान की बॉडी हो और किसी को पता ही ना चले? ये कैसे मुमकिन है? वो भी 1-2 किलोमीटर नहीं, 12-13 किलोमीटर तक गाड़ी चलती रही और लड़की कार के नीचे फंसी रही। तीसरा, रात 2 बजे से पहले कहीं भी दरिंदों की कार सीसीटीवी में कैसे कैद नहीं हुई? क्योंकि याद कीजिए, आरोपियों की कार का जो पहला सीसीटीवी फुटेज मिला है वो 2 बजे का है। चौथा सवाल, अगर हादसा 3 बजे के आसपास का है तो 2 बजे आरोपियों की गाड़ी घटना स्थल पर क्या कर रही थी? यह भी बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि उस वीडियो में गाड़ी एक जगह पर खड़ी नजर आ रही है, पार्क नजर आ रही है, और जो आरोपी हैं वो अंदर से डिपर देते हुए नजर आ रहे हैं। उसका मतलब क्या था? डॉक्टर मिश्रा, अगर आप इसको समझा पाए तमाम कड़ियों को जोड़कर, क्या लगता है आपको? और क्या जो संदेह पीड़ित परिवार की तरफ से जताया जा रहा है कि लड़की के साथ कुछ बहुत गलत हुआ है, और तमाम ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब ना उनको मिल पाए हैं ना दिल्ली पुलिस ही दे रही है, कड़ियों को जोड़कर क्या लगता है आपको? देखिए, पीड़ित परिवार जो शक कर रहा है उसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। हाँ। क्योंकि जो नई एक एविडेंस सामने आई है उसकी सहेली की कि वो होटल से बाहर निकलते हुए झगड़ा करते हुए निकली थी, तो इसमें एक ये भी एक षड्यंत्र हो सकता है, कॉन्स्पिरेसी हो सकती है कि उसको मजबूर किया जा रहा हो, या 2 लड़के और अतिरिक्त आप लोग बता रहे हैं, तो उनके साथ उसकी 5 अभियुक्तों की मिली भगत। अच्छा, इसमें आपने देखा होगा, अभी हमने कुछ सवाल रखे थे और उन सवालों में पहला जो सवाल था कि जब लड़की की बॉडी मिली तो उसके शरीर पे कोई कपड़े नहीं थे। ऐसे में बॉडी फंसी कैसे होगी या हुक कैसे हुई होगी, ये भी समझना मुश्किल है। और ऐसी अवस्था में अगर कोई इंसान इतने किलोमीटर तक रगड़ के जाता है तो कपड़े का कहीं कोई निशान नहीं, ये कुछ शक नहीं पैदा करता? क्योंकि परिवार वालों ने ये सवाल उठाया था, उनकी माँ ने, जो मृतक लड़की है उसकी माँ ने यही सवाल किए थे कि ये कैसे हो सकता है। यही एक सस्पेंस है कि उसके साथ, मृतका के साथ कोई बलात्कार की घटना शायद घटित हो, शायद ही कहूँगा, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आई नहीं है। लेकिन ये बहुत ही ऐसी एविडेंस है कि निर्वस्त्र लड़की को आपने पाया और वो कैसे ऐसे हुई। बिल्कुल, और ये ऐसे सवाल हैं जो कि शक पैदा करते हैं कि आखिर उस लड़की के साथ अंधेरी रात में हुआ क्या था, कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ, और जो आरोपी गाड़ी में बैठे थे उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी गाड़ी में कोई लड़की फंसी हुई है। कई सवाल है, पुलिस पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है। देखिए, एक और बड़ी खबर है, पीड़ित लड़की का परिवार अस्पताल के लिए निकला है। मौलाना आजाद अस्पताल जा रहा है परिवार। मौलाना आजाद अस्पताल में ही लड़की का शव रखा गया है और आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद लड़की का अंतिम संस्कार होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अब नजर है कि आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आता है। तो देखिए, सवाल लगातार दिल्ली पुलिस के रवैये पर भी उठ रहा है, दिल्ली पुलिस के इकबाल पर सवाल उठ रहा है। अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि नए साल की पहली रात में इतनी बड़ी घटना घट जाती है और 12-13 किलोमीटर तक ये गाड़ी लड़की को लेकर घूमती रहती है और किसी को पता नहीं चलता, ना किसी पुलिस वाले की इस पर नजर पड़ती है। तमाम अहम सवाल हैं। बेटी की सुरक्षा सवाल पुलिस पर उठा। पहला, शराब के सवाल पर पुलिस ने चुप्पी क्यों साधी, इधर उधर अगल बगल झांकने की कोशिश क्यों की गई? सीधा सवाल पूछा गया था कि क्या आरोपियों ने घटना के वक्त शराब पी हुई थी? पुलिस ने इसका सीधा जवाब नहीं दिया। दूसरा, पुलिस को अब तक नहीं पता आरोपियों ने शराब पी या नहीं, जबकि इन 5 में से 2 आरोपियों का बयान जो है ये सोर्स बता रहे हैं कि लिया जा चुका है और वो ये मान चुके हैं कि उन्होंने शराब पी हुई थी। तीसरा, 47 मिनट की देरी से क्यों पहुंची पुलिस? क्योंकि
कल ही एक चश्मदीद ने टीवी 9 भारतवर्ष पर यह गवाही दी कि जैसे ही उसने बॉडी देखी उसने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। उसके बावजूद भी पुलिस की इतनी बड़ी लापरवाही कैसे सामने आई, क्यों हुआ ये बड़ा सवाल है। चौथा, आरोपी लड़की को घसीटते रहे, पुलिस को कॉल गई, मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। जब यह घटना अंजाम दी जा रही थी तब भी लापरवाही, और घटना के बारे में पता चलने के बाद, इस कांड के हो जाने के बाद भी लापरवाही सामने आई। निश्चित तौर पर पुलिस को इन सवालों के जवाब देने होंगे और रास्ते में करीब 100 सीसीटीवीज की मॉनिटरिंग नहीं हुई, यह भी एक अहम सवाल।